क्या ईरान और इजराइल में किसी भी वक्त छिड़ सकती है जंग? ईरान में पावर कट के पीछे क्या है मकसद? मिडिल ईस्ट से संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। ईरान से बढ़ते तनाव के बीच गाजा में इजराइल ने जोरदार स्ट्राइक की। हमास के टनल नेटवर्क को टारगेट कर आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। इस हमले में गाजा का नेट जरीम कॉरिडोर पूरी तरह तबाह हो गया। आईडीएफ अब हमास के वेपन सप्लाई को निशाना बना रहा है। गाजा से इजराइल के ऑपरेशन क्लीन की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। आईडीएफ की बमबारी से देर रात राफा दहल उठा। एक के बाद एक हमास ठिकानों पर कई हमले हुए। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में राफा में हमास के 40 ठिकाने टारगेट किए गए। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का टारगेटेड अटैक जारी रहा। बॉर्डर से सटे इलाके में आईडीएफ ने ड्रोन से सटीक हमले किए। पिन पॉइंट अटैक में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स के मारे जाने का दावा है। हिजबुल्लाह ने भी बदले की धमकी दी है। इजराइल के किबुत्ज में फिर जोरदार हमला हुआ। किबुत्ज के बड़े इलाके में धुएं का गुब्बार उड़ता दिखा। हिजबुल्लाह ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए आईडीएफ के ड्रोन हमले का बदला बताया है। हालांकि आईडीएफ ने कई हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया है। इजराइल पर हमले के फिराक में जुटे ईरान की आर्मी आक्रामक हो गई। ईरान की सेना पिछले 4 दिनों से जल, थल और वायु में जंग की तैयारी कर रही है। इस दौरान बॉर्डर की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई। ईरान ने 1 हफ्ते के अंदर कई सीक्रेट तैयारी भी की। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू है। किसी भी वक्त ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ सकती है। इसी को देखते हुए ईरान ने हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक ईरान कभी भी जंग का बिगुल फूंक सकता है। तेहरान समेत कई शहरों में सामने आई रात की तस्वीरों से ईरान की सीक्रेट तैनाती का खुलासा हुआ है। तेहरान में रात के अंधेरे में मिसाइल की मूवमेंट देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान में पावर कट का मकसद दुश्मन सैटेलाइट को चकमा देना है। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता ने बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने धार्मिक दबाव बनाते हुए कहा है, अगर इजराइल पर ईरान ने हमला नहीं किया तो ईरान को खुदा का कहर झेलना पड़ सकता है। इजराइल पर बढ़ते टकराव के बीच ईरान पर बड़े साइबर अटैक की खबर है। हैकर्स ने सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान समेत कई दूसरे बैंकों को निशाना बनाया, जिससे पैसे का ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा। साइबर अटैक के पीछे इजराइल हैकर्स पर शक है।